नमस्कार साथियों। आइए समाज की कड़ी में हम सब अध्ययन करते हैं दृग् समाज का। किसका? दृग् समाज। देखिए, दृग् समाज से जो है आपके आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य जगहों पर भी, यूपी चाहे यूपी टीजीटी हो, एलटी हो, इत्यादि हो, ठीक, टेट, सीटेट इत्यादि, जहाँ कहीं भी समाज से प्रश्न आते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखिए, सूत्र है संख्या पूर्वो दृगु। क्या है? संख्या पूर्वो दिगु। पहचान कैसे करेंगे कि द्विगु समास है? देखिए, संख्या पूर्व दिगु लिखा है सूत्र, यह 2-1-52 यानी अष्टाध्याय के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का 52वां नंबर का सूत्र है, यानी 52 नंबर का सूत्र है, 52 नंबर का। इसमें अगर इसका हम अर्थ करें तो लिखा है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास की पहचान क्या है कि इसके पूर्व पद संख्यावाची हो, ठीक, क्या हो? पूर्व पद संख्यावाची हो, वह द्विगु कहलाता है। यह कर्मधारय समास का उपभेद है, पर अपने क्या है? पर अपने प्रकृति वैशिष्ट्य के कारण स्वतंत्र रूप से समास में स्वीकृत है। अगर देखा जाए तो यह क्या है? कर्मधारय समास जो है उसका ही एक भेद है, लेकिन इसकी कुछ विशेषता है, इस कारण से इसे जो है स्वतंत्र रूप में हम मानते हैं, ठीक, द्विगु समास को। नहीं तो अगर कहा जाए तो यह क्या है? कर्मधारय समास ही है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास में अंतर्गत द्विगु समास होता है, और द्विगु समास की पहचान अगर हम करेंगे तो सबसे पहले यह जानिए कि इसका पूर्व पद जो है वह संख्यावाची होगा। क्या होगा? संख्यावाची। कुछ उदाहरण से समझिए, आप जो है आसानी होगी समझने में, ठीक। देखिए, द्विगु समास क्या है? द्विगु समास के प्रमुख उदाहरण में जैसे पंचानाम गवानाम समाहारः। क्या है? पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम, यानी 5 गायों का समूह। क्या हो जाएगा? पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम। पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटम। क्या हो जाएगा? पंचवटम की पंचवटी? पंचवटी, ठीक। नहीं तो कहेंगे कि पंचानाम गवानाम समाहारः होगा तो पंचगवम हो जाता है, तो पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटम हो जाएगा, लेकिन पंचवटम नहीं होगा। क्या होगा? पंचवटी, 5 वृक्षों या वटों का समूह, ठीक। पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। पंचानाम अमृतानाम समाहारः पंचामृतम। ध्यान दीजिएगा, पंचगवम परीक्षा में पूछे, चाहे पंचवटी पूछे या पंचरात्रम पूछे, पंचपात्रम पूछे, पंचामृतम पूछे, पंचानाम दिनानाम समाहारः पंचदिनम हो जाएगा, चाहे पंचदिनम आए या त्रिलोकी आए, ठीक। क्या हो? त्रिलोकी, ठीक है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, ठीक। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, और त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, ठीक। क्या हो जाएगा? त्रिभुवनम। इसी तरीके से चतुर्णाम फलानाम समाहारः क्या हो जाएगा? चतुर्फलम, ठीक। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, ठीक। और त्रयाणाम फलानाम समाहारः त्रिफला। शतानाम शब्दानाम समाहारः शताब्दी। चतुर्णाम भुजानाम समाहारः चतुर्भुजम। त्रिषीणाम वेणीनाम समाहारः त्रिवेणी। चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। सप्तानाम दशानाम समाहारः क्या हो जाएगा? सप्तानाम दशानाम समाहारः सप्तानाम दशानाम नहीं है जी, सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तशती, ठीक। सप्तानाम अहनानाम समाहारः सप्तानाम अहनाम समाहारः सप्ताह, ठीक। क्या हो जाएगा? सप्ताह। और नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम, ठीक। ये द्विगु समास के जो कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक, वो है। देखिए, इसमें से ज्यादातर जो परीक्षाओं में पूछा जाता है अष्टाध्यायी। क्या पूछा जाता है? जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है वह क्या है?
अष्टाध्यायी है, शताब्दी हो गया, ठीक, चतुर्फलम हो गया, त्रिवेणी हो गया, नवरात्रम हो गया, चतुर्युगम हो जाता है, ठीक, त्रिभुवनम हो जाएगा, त्रिलोकी, पंचवटी, पंचगमम। ये जो है कुछ प्रमुख उदाहरण जो प्राय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक। बाकी सभी उदाहरण जो है अति महत्वपूर्ण है, तो आप इनका अध्ययन जो है एक बार करिएगा और ध्यान दीजिएगा पहचानने में विशेष रूप से जिस समास के पूर्व पद संख्यावाची होंगे, क्या होंगे, पूर्व पद यदि संख्यावाची होगा तो वहां द्विगु समास होता है। कभी कभी दे दिया जाएगा द्विगु समास है, उसके बाद इनके सूत्र दे दिए जाते हैं, ठीक। तो सूत्र भी याद रखिए कि संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु जो है वह क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। देखिए अगला जो समास है वह द्वंद्व समास है, ठीक। द्वंद्व समास भी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत पूछा जाता है, ठीक, और अन्य जगहों पर भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ से उदाहरण, तो सूत्र है इसका, सूत्र जो है वह क्या है, उभय पद प्रधान द्वंद्व, जिसमें दोनों पद, उभय यानी दोनों पदार्थ, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, अर्थात जिस समास में उभय पद अर्थात दोनों पद या कहें कि सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहेंगे हम सब, द्वंद्व समास, ठीक। जैसे राम कृष्णौ, राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ, यहाँ राम और कृष्ण क्या है, दोनों प्रधान हैं, अतः इसमें द्वंद्व समास है, ठीक। राम कृष्णौ हुआ, राम लक्ष्मणौ हुआ, ठीक। अब इसमें द्वंद्व समास में देखिए, द्वंद्व समास के भी अंतर्गत दो भेद हैं, एक इतरेतर द्वंद्व, ठीक। द्वंद्व समास के जो है मुख्यतः दो भेद हैं, किंतु एक शेष को शामिल करके इसके कुल मिलाकर क्या हो जाते हैं, तीन भेद। देखिए पहला जो है इतरेतर द्वंद्व, जब समास में प्रयुक्त होने वाला, इतरेतर द्वंद्व क्या कहता है कि जब समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। इसका लिंग निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है, यानी इतरेतर द्वंद्व की पहचान हम कैसे करेंगे, लिंग निर्धारण जो हम करेंगे वह क्या करेंगे, उसको हम उत्तर पद के आधार पे, किसके आधार पे, उत्तर पद के। जैसे देखिए रामश्च लक्ष्मणश्च, क्या है, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, ये क्या है, राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, ठीक, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, ये शब्द बना, ठीक। देखिए राम लक्ष्मणौ, क्या है, राम लक्ष्मणौ हो जाएगा, ठीक। रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मण हो जाएगा, यहाँ राम और लक्ष्मण का अलग अलग अस्तित्व है और यहाँ अतः यहाँ राम लक्ष्मणों में इतरेतर द्वंद्व है, ठीक। राम लक्ष्मणों हुआ या जो है रामकृष्ण हुआ, ठीक। फिर समाहार द्वंद्व, जिस समाहार द्वंद्व की क्या पहचान है, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार अर्थ का भी बोध कराते हैं उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। यह समास नित्य नपुंसक लिंग में होता है, ध्यान दीजिएगा, समाहार द्वंद्व जो है यह नित्य नपुंसक लिंग में, यह लाइन याद रखनी आपको, क्या है, यह नित्य नपुंसक लिंग में होगा और अपने अर्थ के साथ साथ समूह के अर्थ का भी बोध कराएगा। जैसे पाणिपादम, पाणिपादम, देखिए पाण और पाद दो चीजें हैं, लेकिन यहाँ जो है नपुंसक लिंग होने के कारण जो है मां लगा हुआ है, ठीक। तो पाणि च पादौ च तेषां समाहारः, पाणिपादम का क्या होगा, विच्छेद, समास विग्रह क्या होगा, पाणिश्च पादौ च
तेषाम समाहारः, यानी हाथ और पैर का समूह जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? पाणिपादम। क्या कहेंगे? पाणिपादम। ठीक है। देखिए, एक शेष द्वंद्व। तीसरा क्या है? एक शेष द्वंद्व। एक है आपका इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या है? इतरेतर द्वंद्व में जो है समास में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है अपनी अलग अलग प्रधानता प्रदर्शित करता है और उसका लिंग निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है। जैसे जो पूर्व वाला पद दिया होगा और एक उत्तर वाला पद बाद वाला, तो यहाँ जो बाद वाला पद होता है उसके अनुसार जो है लिंग का निर्धारण किया जाता है। जबकि समाहार में हम क्या करते हैं? वह स्वयं जो शब्द आते हैं वो स्वयं के साथ साथ अपने समूह का भी बोध कराते हैं और यह समाहार द्वंद्व जो है नित्य नपुंसक लिंग में होता है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा है एक शेष द्वंद्व। क्या है? एक शेष द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक क्या होगा? दो या दो से अधिक पदों में केवल एक ही पद शेष रहता है उसे एक शेष। देखिए, एक शेष का मतलब एक ही शेष बचे। जैसे दुहिता च दुहिता च, दुहिता च दुहिता च, तो क्या हो जाएगा? दुहिता च और दुहिता च दो बार है तो इसका क्या हम कहेंगे? दुहितरौ। क्या होगा? दुहितरौ। यदि समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो पुल्लिंग शब्द ही शेष बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि यदि समास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो पुल्लिंग शब्द ही शेष बचेगा। जैसे उदाहरण आता है कि माता च पिता च पितरौ हो जाता है। ठीक, क्योंकि पिता जो है पुल्लिंग शब्द है और माता स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, मयूरी च मयूरः च, तो क्या हो जाएगा? मयूरौ। ठीक, पितरौ मयूरौ इत्यादि जो है क्या है? ये एक शेष द्वंद्व के उदाहरण है, एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक, बाकी राम कृष्णौ पूछे तो राम कृष्णौ क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक, साधारण आप पूछे जा रहा है। या फिर राम लक्ष्मणौ पूछे तो क्या हो जाएगा? ये एक जो है आपका इतरेतर द्वंद्व। राम लक्ष्मणौ राम कृष्णौ इत्यादि क्या है? इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। जबकि समाहार द्वंद्व में आपको हमने बताया कि पाणिपादम इत्यादि जो है क्या है? वो समाहार द्वंद्व में आते हैं। और समाहार द्वंद्व की एक विशेषता यह है कि वहाँ पर पाए आने वाले जो उदाहरण है, ठीक, उसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो नित्य नपुंसक लिंग में होंगे। ठीक, देखिए, द्वंद्व समास करने का एक सूत्र है, चार थे द्वंद्व। एक तो ये था कि उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। ठीक, ये बताया कि द्वंद्व समास की पहचान हम कैसे करेंगे। लेकिन द्वंद्व समास करने वाला यदि सूत्र पूछे तो क्या होगा? चा अर्थे द्वंद्व। यह 2-2-29 यानी अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय की द्वितीय पाद का 29वां सूत्र है। और इस सूत्र से चा यानी और के अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंतों का द्वंद्व के समास होता है। क्या होगा? चा यानी और के अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंतों का द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सीता च रामश्च सीता रामौ, सीता च रामश्च सीता रामौ, ये इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक, और रामश्च कृष्णश्च रामः च कृष्णः च राम कृष्णौ, ये सब क्या है? आपके उदाहरण हैं इतरेतर द्वंद्व के। किसके? इतरेतर द्वंद्व के। ठीक है, देखिए और उदाहरण, और देवश्च असुरश्च देवासुरौ देवासुरौ रामकृष्णौ सीतारामौ, धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थौ, कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ, वाणीश्च विनायकश्च वाणी विनायकौ, पार्वती च परमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ इत्यादि में क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास। ये कहाँ है? ये जो है इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे सीता रामौ हुआ
चाहे राम कृष्णव हुआ या देवासुरव हुआ, धर्मार्थव, कृष्णार्जुनव, वाणी विनायकव, पार्वती परमेश्वर इत्यादि में से कोई भी अगर परीक्षा में आपके आए उदाहरण, तो वहां आप इतरेतर द्वंद्व लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इतरेतर द्वंद्व। देखें, सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्य चंद्रौ, सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्य चंद्रौ, क्या होगा? सूर्य चंद्रौ। शिवश्च केशवश्च, शिव केशवः, क्या होगा? शिव केशवौ। रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ। भीमश्च अर्जुनश्च, भीमार्जुनौ। सज्जनश्च दुर्जनश्च, सज्जन दुर्जनौ। ईशश्च कृष्णश्च, ईश कृष्णौ, क्या हो जाएगा? ईश कृष्णौ। पिता पिता च पुत्रश्च, पिता पुत्रौ। हरिश्च हरश्च, हरिहरौ। बालश्च वृद्धश्च, बाल वृद्धौ। नरश्च नारीश्च, नरश्च नारी च, नर नार्यौ। और जाया च पतिश्च, जायापति या जमपति या दंपति इत्यादि, क्या हो जाएगा? जायापति, दंपति, या जिसे हम पति और पत्नी कहते हैं। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है इतरेतर द्वंद्व समास के। किसके? इतरेतर द्वंद्व। जहां पूछा जाता, देखिए इसमें परीक्षाओं में शिव केशव, राम लक्ष्मणौ, भीमार्जुनौ, ईश कृष्णौ, हरिहरौ, ठीक, नर नार्यौ इत्यादि जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, मतलब उदाहरण हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए नीचे एक लाइन और दी हुई है कि इतरेतर द्वंद्व, नोट में लिखा क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का योग होता है, और दो पदों के लिए द्विवचन और दो से अधिक पदों के समास होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। इतरेतर द्वंद्व की पहचान हम कैसे करेंगे? एक ये भी पहचान है कि दो या दो से अधिक पद होने चाहिए, और दो पदों के लिए द्विवचन और दो से अधिक पद यदि आ रहे हैं तो समास कर रहे हैं हम, तो बहुवचन का प्रयोग होता है। लिंग अंतिम पद के समान प्रयोग किया जाता है, जैसे हरिहर गुरवः, हरिश्च हरश्च गुरुश्च, क्या है? हरिश्च हरश्च गुरुश्च। देखिए, हरिश्च हरश्च गुरुश्च, हरि हर गुरुवः। रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, तो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नाः, ये चार लोग होंगे ना, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में ही होगा सब। ठीक, यहाँ क्या होगा? बहुवचन में, तो शत्रुघ्नाः हो जाएगा। ठीक, यहाँ दो से अधिक पदों पर समास हुआ था, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक, अब देखिए उदाहरण जो है वह समाहार द्वंद्व के। किसके? समाहार द्वंद्व के उदाहरण देखिए। समाहार द्वंद्व का जो उदाहरण है वह पाणिपादम, हमने बताया ही, पाणी च पादौ च तेषां समाहार पाणिपादम, रथिकश्च अश्वारोही च रथिकाश्वारोही इत्यादि हो गए। ठीक, और जो उदाहरण हैं इसके, वो भेरिश्च पटश्च भेरीपटम, ये क्या है? समाहार द्वंद्व के उदाहरण है। अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलम, देखिए ये बहुत पूछा जाता है। अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। रथाश्च अश्वाश्च तेषां समाहारः रथाश्वम, संज्ञा च परिभाषा च अनयो समाहारः संज्ञा परिभाषम, क्या हो जाएगा? संज्ञा परिभाषम। ये बस जो ट्रिक किए हैं अभी अहिनकुलम हुआ, अहोरात्रम हुआ, संज्ञा परिभाषम हुआ इत्यादि, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हुए उदाहरण हैं। ठीक, आप इन्हें कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक, और देखिए इसकी एक विशेषता और भी है समाहार द्वंद्व की, कि जिस समास में अनेक पदों का समूह का बोध होता है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं, ये तो हम जान ही रहे हैं। फिर समाहार द्वंद्व में समास के बाद नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होगा। जब हम समास कर लेते हैं तो उसके बाद नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए संज्ञा परिभाषा में हुआ है। ठीक, अब एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। ठीक, एक शेष द्वंद्व समास, देखिए
समास विग्रह और सामासिक पद दिए हुए हैं। इसमें पितरों दिया हुआ है। क्या है? पितरों। माता च पिता च पितरों हो गया। पुत्र च पुत्री च पुत्रौ हो गया। रामश्च रामौ हो जाएगा। हंसश्च हंसी च हंसो हो जाएगा। युवा च युवती च युवानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युवानव। ठीक। दुहिता च दुहिता च दुहितरव हो जाता है। क्या हो जाता है? दुहितरव। ठीक। पितरव पूछा जाता है, पुत्रव भी पूछा जाता है परीक्षा में, रामो भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में अक्सर। द्वितरो पूछा गया है, युवानो भी पूछा गया है। ठीक। मयूरो भी पूछा जाता है, मयूरी च मयूर च मयूरव। भ्राता च श्वासा च भ्रातरव। और क्या है? और जो है श्वश्रु च श्वशुरश्च श्वशुरव। क्या हो जाएगा? श्वशुरव। ये भी। ठीक। और अगर अन्य उदाहरणों की बात करें हम जो है इसके, तो एका च दशा च एकादश, द्वादश त्रयोदश अष्टादश इत्यादि भी क्या है? ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। सबसे पहले ये जानिए कि संख्या पूर्व दृगौ, ठीक, होता है। और द्वंद्व जो है जहाँ विरोध, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? दो लोग होंगे जहाँ वहाँ विपरीत में हो तो वहाँ क्या होगा? द्वंद्व समास ही होगा। जैसे यहाँ पाणिपादम हुआ, तो पाणिपादम क्या है? पाणिपादम जो है हाथ और पैर, सर एक हाथ ऊपर होता है, पैर क्या होता है? नीचे शरीर के। तो दोनों क्या है? विपरीत है। इस कारण से यहाँ क्या हुआ? द्वंद्व समास। चार थे, या ध्यान दीजिएगा जहां भी चार आए विग्रह में,